गुड आफ्टरनून बेटा। हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास तक जो टॉपिक है वो पढ़ा था बेटा। अगर कोई रिएक्शन दी होगी तो उसके लिए रेट लोग कैसे लिखेंगे, है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो कैसे रेट का एक्सप्रेशन होगा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी बेटा ना। रिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल होगी, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइमल्टेनियसली होगी तो क्या होगा। एक हमने ये भी पढ़ा था बेटा कि अगर पैरेलल रिएक्शन होगी तो क्या होगा ना। और पैरेलल या कॉन्करेंट रिएक्शन हमने उसके नाम से उसको जाना था। आज हम लोग जो है इसी टॉपिक के अंदर कॉलिजन थ्योरी जो है बेटा उसको पढ़ेंगे। आज का जो हमारा हेडिंग है बेटा है कॉलिजन। ठीक है बेटा, आज हम कॉलिजन थ्योरी को पढ़ेंगे। जो कॉलिजन थ्योरी है ना बेटा, वो मैक्स प्राउड्स प्राउड्स एंड विलियम लुइस ने इसको दिया था बेटा। कहानी को जो बताने वाले लोग थे बेटा वो मैक्स प्राउड्स और विलियम लुइस, ये लोग थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बेटा इसको क्या है थोड़ा सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे बेटा ना। थोड़ा इसमें जो जो मेन मेन बातें हैं वो सब हम लोग देखेंगे, और उसको हम एक पहले हम ग्राफ की तरह लिख देखेंगे, और फिर उसको अगर पॉइंट दर पॉइंट अगर अपने को लिखने की जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे बेटा ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था बेटा कि जैसे मान लो ए और बी कोई एक रिएक्शन हो रही है ना, तो ए और बी की रिएक्शन होके अगर ए और बी बन रहा है ना बेटा, तो इन लोगों का ये मानना था कि अगर ए और बी में रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होके अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है ए बी, तो इसका जो मेन पर्पज है ना बेटा वो क्या है, इनके बीच में होने वाला कोलिजन है बेटा। जो इनका मेन पर्पज है बेटा वो क्या है, तो इसका तो इस थ्योरी का जो मेन पर्पज है ना बेटा वो ये है। ये थ्योरी ये कह रही है कि अगर मान लो आप ए और बी को बना रहे हो, ए और बी की रिएक्शन करके, तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टली मतलब ए और बी जो कंबाइन किए जा रहे हैं। इसमें सारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो कोलिजन थ्योरी का है बेटा, ध्यान रखना। ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये दो एटम आपस में कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है बेटा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है बेटा, जैसे मान लो हमने ए और बी के बीच में कोलिजन करवाया, और हमने क्या बना दिया बेटा, ए और बी के कोलिजन से हमने ए बी को ही प्रोडक्ट बना दिया बेटा। ठीक है। अब एक बात और है बेटा कि मान लो हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मान लो ए भी है और उस कंटेनर में बी भी है। इन दोनों की आपस में क्या होगा बेटा, कोलिजन भी होगा और ए बी का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि ए और बी इस कंटेनर में हमने कोई एक मॉलिक्यूल नहीं लिया, हमने कोई दो नहीं लिया, हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल हमने ए और बी के लिए रखे हैं बेटा, और उन सबकी रिएक्शन से हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटा कि क्या सारे के सारे ए और बी जितने हमने लिए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट बना देंगे, या कुछ एक ए बी ही प्रोडक्ट बना पाएंगे, कुछ एक ए बी ही प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो ऐसा क्यों कि कुछ एक नहीं बनाया, कुछ एक ने क्यों नहीं बनाया, उन सब में क्या खराबी रही होगी। तो ये सब बातें हम लोग इसमें जानने वाले हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस थ्योरी का जो मेन बेस है वो क्या है बेटा कि इस थ्योरी का जो पॉइंट दर पॉइंट बातें हैं बेटा वो ये है, ए केमिकल रिएक्शन takes place due to the collision between reactant molecules.
हम लोग है ना बेटा एक दो कुछ लाइनें इसमें थ्योरी की लिखेंगे, बाकी मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से और मैं ग्राफिकल तरीके से आपको इसको समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे सारी बातों को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या बोला बेटा कि कोई भी रिएक्शन है वो कोलिजन के कारण होगी, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा और उससे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट देंगे या कुछ एक ही कोलिजन प्रोडक्ट देंगे? अगर सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं देंगे तो ऐसा क्या कारण है कि सारे के सारों ने प्रोडक्ट नहीं बनाया, और ऐसा क्या कारण है कि कुछ एक नहीं प्रोडक्ट बनाया? तो उस लाइन को भी बेटा हम लिख लेते हैं, ऑल collisions does not leads to form product, टू फॉर्म क्या बेटा? प्रोडक्ट। सारे के सारे जो कॉलिजन है बेटा वो प्रोडक्ट आपको नहीं देंगे बेटा, ओनली ओनली those collisions lead to form product to form product which are satisfied the criteria of satisfied the criteria of number one एक्टिवेशन एनर्जी या मिनिमम एनर्जी लिख देते हैं बेटा, मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी एंड सेकंड नंबर ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। दो बातें हैं बेटा, देखो अगर कोई कोलिजन अगर आपको प्रोडक्ट देना चाहता है बेटा तो उसके पीछे दो शर्तें हैं बेटा कि वो क्या करे, मिनिमम एनर्जी का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड करे और ओरिएंटेशन का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड करे। अगर वो मिनिमम एनर्जी का कर रहा है और अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, और अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर और मिनिमम एनर्जी नहीं है तो भी वो प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा बेटा। ये दो दो बातें हैं, अब हमें समझना है कि इससे क्या है बेटा, ये कैसे क्राइटेरिया क्राइटेरिया है। फर्स्ट नंबर हम देखते हैं बेटा इसमें, मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया। मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया, मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया। अच्छा, मिनिमम एनर्जी क्राइटेरिया में क्या है बेटा, इसमें ऐसा है बेटा कि हम लोग है ना इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं बेटा ना। हम लोगों ने क्या काम किया बेटा, dn अपॉन ई इंटू 1/n, इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं बेटा है ना, 1/n, इसी को ही हम लोग
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इधर हमने क्या ले लिया बेटा? एनर्जी। इधर हमने क्या ले लिया बेटा? एनर्जी। अब क्या है बेटा कि हमने एक या इससे भी पहले हम बेटा एक काम करके देखते हैं। सॉरी, इससे पहले एक और आसान कर देते हैं बेटा, ये फिर हम उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, हम लोग पहले एक रिएक्शन को रीड कर रहे हैं बेटा। उसमें इधर हमने एनर्जी ले ली बेटा, इधर हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या इसी को बोलते हैं बेटा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इधर हमने ले लिया बेटा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, हम थ्योरी को इसमें कंसाइज कर रहे हैं, सिंपल भाषा में लेके आ रहे हैं उसको। अब बात क्या होती है बेटा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी, ये हमारा जीरो वाला पॉइंट है बेटा, उनके पास कुछ ऑलरेडी एनर्जी है। मान लो ये एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी एनर्जी है बेटा। ये जो एनर्जी है रिएक्टेंट के पास, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नॉर्मल एनर्जी बोलते हैं बेटा। हम क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल एनर्जी बोलते हैं बेटा। अब हमने क्या काम किया बेटा कि ये तो है आपकी नॉर्मल एनर्जी। आपने क्या किया इस रिएक्टर को, अब समझना बात को बेटा ना, ओनली दोज कॉलिजन्स कैन लीड टू फॉर्म प्रोडक्ट विच हैव सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, दैट टाइप ऑफ कॉलिजन्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन बेटा। अच्छा, अब ये इफेक्टिव कॉलिजन वाला क्या सीन है बेटा कि रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी है। आपने क्या किया बेटा, इसको कुछ एनर्जी देनी स्टार्ट की, एनर्जी देनी आपने स्टार्ट की। ध्यान से सुने बेटा, इसका मतलब अब हम जो एनर्जी दे रहे हैं, जिसको मैं कोई नया नाम देने जा रहा हूं, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, भूलना नहीं। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको एनर्जी दी और एनर्जी दे के मैं इसको यहां तक ले आया। अगर आप इसको यहां तक ले आए बेटा, तो ये वाला जो कंडीशन अगर आपका रिएक्टेंट ला सकता है, मतलब वो रिएक्टेंट आपके पास जो है वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करके, और अगर वो यहां तक पहुंच सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, आपका जो रिएक्टेंट है अब वो प्रोडक्ट बनाने के लायक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, कुछ एनर्जी आपने दे दी। आपने ये जो एनर्जी दी है ना बेटा, ये जो एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड करवाई है, किस लिए? ताकि वो इस कंडीशन तक आ पाए। तो ये वाली जो एनर्जी है ना बेटा, ये वाली जो एनर्जी जिसको आपने अभी लिखा है, ये वाली एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी है बेटा, ये वाली जो एनर्जी है बेटा, ये वाली एनर्जी का जो गैप है बेटा, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आपके रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी थी, कुछ एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दी, प्रोवाइड करके उसको अपने एक कंडीशन तक पहुंचा दिया बेटा। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
ट्रांजिशन स्टेट। तो आपने क्या बना दिया बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बना दिया। मतलब आपका रिएक्टेंट कुछ एनर्जी रखता हो, कुछ एनर्जी आप उसको दे दो, और उसको देने के बाद अगर आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट बना सके। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हुआ बेटा, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट गए, पार्शियल बॉन्ड टूट गए, और प्रोडक्ट में पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो हमने ऐसे पढ़ा बेटा, ए कोई रिएक्टेंट है, एक कोई बी रिएक्टेंट है बेटा, तो इन दोनों के बीच में A2B2 कर लो, थोड़ा आपको समझने में आसानी रहेगी। इसके क्या होगा बेटा, अब ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है, और बी और बी के बीच में जो बॉन्ड है बेटा, ये पार्शियल तरीके से हो गए बेटा। मतलब क्या हुआ बेटा, इनमें से कोई बॉन्ड अभी पूरा बना नहीं है और कोई बॉन्ड पूरा टूटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो जो आपकी ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपने बनाई है बेटा, इस ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी बॉन्ड पूरा बना नहीं है और कोई भी बॉन्ड पूरा टूटा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये एक क्या हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा। इसी को ही कभी कभी बोलते हैं बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखें बेटा, मैं इसी में सारी थ्योरी बोल रहा हूं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया बेटा। क्या सीखा आपने, कि आपके रिएक्टेंट के पास पहले से कुछ एनर्जी थी, कुछ एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड की, प्रोवाइड करने के बाद अगर वो ट्रांजिशन स्टेट अटेन कर पाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये वाले जो रिएक्टेंट्स है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए सूटेबल है बेटा। एंड दैट टाइप ऑफ द जो जो इस काम को कर पाएगा, हम उसको इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जानेंगे बेटा। किस नाम से जानेंगे, हम उसको इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जानेंगे। इज दैट क्लियर। तो और ये जो अब अगर 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 आपका रिएक्टेंट यहां तक पहुंच गया, तो ये श्योर है बेटा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपका क्या हुआ बेटा, यहां पे ये कोई, इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ए बी आपका क्या है बेटा, कोई प्रोडक्ट है। ए बी आपका क्या है बेटा, कोई प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और पहले आपके पास क्या था बेटा, कोई रिएक्टेंट था। समझ गया मेरी बात को। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, ये जो एनर्जी, इसका मतलब आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो बेटा, कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर इतनी एनर्जी रखता है, इतनी एनर्जी रखता है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट बना सकता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर बना सकता है तो बेटा वो प्रोडक्ट भी बना सकता है। तो वो क्या बना सकता है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो वो प्रोडक्ट भी बना सकता है बेटा। इस बात को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो एनर्जी जो टोटल है, जो इंक्लूडिंग दिस एंड इंक्लूडिंग दिस, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा। एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी इज नथिंग बट बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जरूरी है। और इसको अगर कैलकुलेट करना होगा तो दिस इज इक्वल टू द नॉर्मल एनर्जी। नॉर्मल एनर्जी कौन सी है बेटा, एनर्जी reactant molecules have initial some energy, that energy is called an normal energy. Reactants molecules have some energy, initial energy, और दूसरी कौन सी है बेटा, जो आपने उसको प्रोवाइड की, दैट इज नथिंग बट कौन बेटी, दैट इज नथिंग बट कौन बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। कौन सी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। कौन सी बेटा, एक्टिवेशन। और याद रखना है बेटा, ये हमेशा ही कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वो है जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो बेटा।
एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है बेटा, जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक दो बात और है, तो अगर बोले कि नॉर्मल एनर्जी कौन है, तो डेफिनेशन हम लोगों ने समझ गए, हम इनिशियल रिएक्टेंट हैव सम एनर्जी दैट इज नॉर्मल एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो एनर्जी प्रोवाइड करके अगर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके तो दैट एनर्जी इज सेड टू द एक्टिवेशन एनर्जी। एंड नेक्स्ट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस इज इक्वल टू द नॉर्मल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब एक बात और है बेटा, अगर एक काम करें हम बेटा, आगे वाले पेज पे चलते हैं बेटा, अपने को फिर से एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम आगे फिर से इसको यूज करेंगे। तो मान लो बेटा अब हमने कोई एक ग्राफ प्लॉट किया, सेम वैसे ही है बेटा, तो है ग्राफ अभी भी एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ही, एनर्जी और किसका बेटा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का बेटा। क्या हुआ बेटा, हमारे पास रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी पहले से थी, हमने कुछ एनर्जी उसको दे दी और किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, उसको ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। हम थोड़ी बात ट्रांजिशन स्टेट की अभी और बोलेंगे बेटा, तो ध्यान रखिएगा। और ये एनर्जी जो हमने उसको प्रोवाइड की, ये एनर्जी क्या है बेटा, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आज के बाद हम बेटा EA से ही लिखा करेंगे, ठीक है। EA1 कर देते हैं बेटा इसको, ठीक है। आपकी रिएक्टेंट जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पे आया उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया बेटा आपका। अब एक काम और करें बेटा, मान लो इस रिएक्शन को अपने को रिवर्स चलाना है, तो रिवर्स चलाना है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट हैव सम इनिशियल एनर्जी, प्रोडक्ट के पास भी कुछ एनर्जी है, दैट इज द नॉर्मल एनर्जी, ये नॉर्मल एनर्जी है। और ये कौन सी स्टेट है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। तो हम बात करेंगे अभी और ट्रांजिशन स्टेट की। तो अगर प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट में जाना है तो यहां तक तो आना पड़ेगा उसको, ये तो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये तो उसको भी बनाना पड़ेगा बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कुछ एनर्जी इसके पास है, कुछ एनर्जी हम लोग इसको और दे देते हैं, कुछ एनर्जी बेटा इसके पास है और कुछ एनर्जी हम लोग इसको और प्रोवाइड कर देते हैं बेटा, कुछ एनर्जी हमने इसको और प्रोवाइड कर दी बेटा। तो हमने ये जो इसको एनर्जी प्रोवाइड की बेटा, ये होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी 2। एक्टिवेशन एनर्जी 2 देने से ये क्या बना पाएगा बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएगा बेटा। अगर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएगा बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर इसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया तो ये यहां आ जाएगा बेटा, और ये क्या बना पाएगा बेटा, वापस रिएक्टेंट बना पाएगा। अब अगर मैं एक काम करूं कि इन दोनों का डिफरेंस देख लूं बेटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये जो दोनों का जो गैप होगा ना बेटा, ये आपको इस बात की एहसास दिलाएगा कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H की वैल्यू बता देगा बेटा। और ये डेल्टा H जो है ये क्या होगा बेटा, हमेशा EA1 माइनस EA2 से हम इसको निकाल लिया करेंगे। अब आप यहीं से आप खुद ही देख के बताओ मेरे को कि ज्यादा वैल्यू कौन सी है, EA1 की, कम वैल्यू कौन सी है, EA2 की, और ये है तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिख देता हूं बेटा मैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो बेटा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और कम ज्यादा वैल्यू किसकी है, EA1 की, तो आंसर किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो प्रोसेस जिसकी बात तुम कर रहे हो इस रिएक्शन में, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा। कैसा प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहां से यहां तक की ये जो एनर्जी है बेटा, इसको क्या नाम देंगे, बोलो तो, यहां से यहां तक की ये जो एनर्जी है,
यहाँ से यहाँ तक की ये जो एनर्जी है बेटा, ये वाली एनर्जी, इसको क्या नाम देंगे बेटा? इसको क्या नाम देंगे हम? दिस इज द थ्रेश होल्ड एनर्जी बेटा, दिस इज द थ्रेश होल्ड एनर्जी। सही है, इसको आप किसी के रिस्पेक्ट में भी निकाल लो, प्रोडक्ट वाली एनर्जी ले लो चाहे रिएक्टेंट वाली ले लो, दोनों के लिए सेम ही आएगी बेटा। लेकिन अपने को पता है कि यूजुअली हम रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड ही पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब अगर मान लो बेटा इसका रिवर्स अगर हम बात करें, अच्छा ट्रांजिशन स्टेट की भी कुछ बातें लिख देते हैं बेटा, फिर भूल जाएंगे अपने। तो ट्रांजिशन स्टेट की क्या क्या खास बात है बेटा? पहली बात तो ट्रांजिशन स्टेट की ये है कि ये एक इंटरमीडिएट होता है बेटा, मीडिएट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है बेटा, सही है। दूसरी बात इसमें क्या होता है बेटा, ये बहुत अच्छा देखो, ना रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है ना प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, इसकी एनर्जी तो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, हाईली एनर्जेटिक होता है और हाईली अनस्टेबल भी होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये हाईली एनर्जेटिक्स भी होता है बेटा एंड हाईली अनस्टेबल भी है बेटा, हाईली क्या है बेटा, अनस्टेबल भी है, ठीक है। और क्या खास बात होती है बेटा, इन टीएस पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड broken and partial bonds are formed। इसमें पार्शियल बॉन्ड ही बनेंगे और पार्शियल बॉन्ड ही टूट जाएंगे बेटा, फॉर्म्ड, सही है। और ना ये रिएक्टेंट है बेटा और ना ये प्रोडक्ट है, एक ये बीच का सा केस है, मतलब इंटरमीडिएट टाइप का एक टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। दिख तो रहा है बेटा ये, है ना? कोई बात नहीं बेटा, अपने चेंज कर देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं आगे। अच्छा अब अगर अपने एक काम और करें बेटा, अगर मान लो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया बेटा, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया, इसको भी देख लेते हैं बेटा एक बार यूज करके, ये दिख रहा है शायद। तो अगर मान लो हमने ऐसा ग्राफ फिर से बनाया बेटा, ये एनर्जी का और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का, फिर से रिएक्टेंट जिसके पास कुछ एनर्जी है बेटा, तो रिएक्टेंट, और हमने क्या किया बेटा, इसको कुछ एनर्जी दी और एनर्जी दे के हमने क्या कर दिया बेटा, ट्रांजिशन स्टेट, और ये इस तरीके से अब हमने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है बेटा। और ये हमने क्या बना दी बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बना दी, ये हमने क्या बना दी बेटा, ट्रांजिशन स्टेट बना दी, ये टीएस बनी। और यहां से यहां तक ये जो एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड करवाई है बेटा, ये एनर्जी क्या होगी बेटा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी 1 होगी बेटा, और ये जो है बेटा ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी 2 हो जाएगी बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी 2 हो जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हो जाएगी बेटा। और अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर अपने निकाल लें तो ये डिफरेंस आएगा बेटा इन दोनों का, और दैट डिफरेंस इज नथिंग बट कौन बेटा, डेल्टा एच। ये जो डिफरेंस है बेटा ये क्या है हमारा, तो ये हमारा जो डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। तो ये जो डिफरेंस है बेटा आपका, ये डेल्टा एच हो जाएगा, और ये डेल्टा एच किसके बराबर है बेटा, दिस इज ऑलवेज E1 माइनस E2 बेटा, E1 माइनस E2, आपको यहां से दिख रहा होगा बेटा, E1 माइनस E2 करेंगे बेटा, तो दैट इज नथिंग बट कौन, डेल्टा एच। और ये क्या चीज है बेटा,
ये नेगेटिव आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी हुई बेटा, एक्सोथर्मिक हुई बेटा। कैसी हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई बेटा। क्या और देखते हैं थोड़ा, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बेटा तो डेल्टा एच कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया बेटा, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अच्छा अब एक काम और करते हैं बेटा, है ना, ये तो हमने निकाल दिया बेटा इसका डेल्टा एच। और अगर मान लो मैं फिर से तुम्हें बोलूं कि इसमें ज्यादा जो है वो एनर्जी किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए चाहिएगी, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। और वहीं अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता बेटा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन तो दोनों साइड चलती भी है ना बेटा, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी मानी है कि इधर से इधर जाना है और इधर से इधर जाना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये चाहिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, तो मान लो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, तो इसमें हमने क्या ले लिया, ये एनर्जी और ये क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। शुरू में क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांजिशन स्टेट में, और ट्रांजिशन स्टेट से वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, प्रोडक्ट में। यहां से यहां तक की एनर्जी क्या हुई बेटा, ये फॉरवर्ड हुई बेटा। रिएक्शन जब आगे चलती है तो उसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं बेटा, और जब यहां से यहां वापस आएगी तो क्या बोलेंगे बेटा उसको, ये बैकवर्ड बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये बैकवर्ड बोलेंगे, सही है। और अगर मान लो अपने ये डिफरेंस निकाल लें बेटा उसका, ये डिफरेंस निकाल लें तो क्या बोलेंगे इसको बेटा, डेल्टा एच। अब डेल्टा एच कैसे आएगा बेटा, ये 1 माइनस ये 2 था, तो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड बेटा, क्या होगा बेटा, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। और आपको दिख रहा है बेटा यहाँ से ये फिर से आएगा कैसा, पॉजिटिव। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। ये कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। और थोड़ा आगे देखते हैं बेटा, अगर मान लो बेटा हम लोग, ये बात हमने की एनर्जी की बेटा, कि जिसके पास इतनी एनर्जी होगी। अगर हम बात करें बेटा ओरिएंटेशन फैक्टर की, तो ओरिएंटेशन फैक्टर की बात करें तो बेटा, ओरिएंटेशन फैक्टर में क्या है बेटा, जैसे मान लो हमने क्या किया, दो रिएक्टेंट लिए बेटा, एक रिएक्टेंट ये है ए, और एक हमने लिया बेटा कोई बी, ये कोई हमारा बी रिएक्टेंट है। दोनों को पास में लेके आए, सही है। और क्या बनाया बेटा, इसे प्रोडक्ट बनाया हमने। कैसे बना प्रोडक्ट बेटा, तो ये इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया बेटा, ठीक है। एक तरीके का ओरिएंटेशन तो ये है बेटा। एक तरीके से हम एक काम करते बेटा, ये हमारा जो ए है इसको हमने छोटा करके शो किया बेटा, तो थोड़ा छोटा छोटा शो कर देते हैं। और इसको हमने थोड़ा बड़ा साइज में शो किया है। तो अगर मान लो अब हम इसको पास लेके आते हैं, मतलब कोलाइड करवाते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ बेटा, इन दोनों में आपस में कोलिजन हुआ, तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट बना बेटा। इसको बोला बेटा हमने लीनियर कोलिजन या लीनियर ओरिएंटेशन, या मतलब लीनियरली कोलिजन करवा दिया हमने। और इसको करवा दिया बेटा नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है बेटा। तो ऐसा पाया गया बेटा कि इस लीनियर कोलिजन के दौरान जो प्रोडक्ट बनाना बेटा, लीनियर कोलिजन के दौरान जो प्रोडक्ट बना वो ज्यादा था। ये सिंपल भाषा की ऐसे बात है बेटा यार, है ना। आपने कील देखी है ना, कील, ये कोई मान लो हमने कील ले ली, ठीक है। इस कील को आपको इस दीवार में गाड़ना है या इस बोर्ड में लगाना है मान लो, तो क्या करोगे,
इस कील को अगर मान लो ये इसका हेड वाला पोर्शन लेके अगर इधर इधर से अगर आप ये इसका पॉइंटर वाला हिस्सा ऐसे लेके और इसको अगर अगर मान लो आप मतलब स्ट्राइक करोगे हैमर से, तो क्या होगा बेटा, इजी होगा क्या दीवार में जाना ही, या इसका उल्टा लगाएं अब इजी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि कील को इस दीवार में अगर गाड़ना है तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, ऐसे नहीं कि बेवकूफों की तरह इसको किसी भी डायरेक्शन से हम लगा दें बेटा। यही मतलब इसमें है बेटा। इससे हम लोगों ने एक बाद में क्या रिजल्ट निकाला बेटा कि जब दो एटम कोलाइड करेंगे तो कोलाइड के दौरान एक तो उनके पास इफेक्टिव एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जिससे वो ट्रांजिशन स्टेट बना पाए और ट्रांजिशन स्टेट बना के वो प्रोडक्ट बना पाए बेटा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि बेटा जब वो कोलाइड करे तो उनका जो कॉलिजन है वो लीनियर हो, तो लीनियर के दौरान प्रोडक्ट ज्यादा बनता है बेटा। लीनियर के दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो ज्यादा होता है। लीनियर के दौरान जो मतलब जो के की वैल्यू आती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी ज्यादा होता है बेटा। तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि लीनियर कोलिजन और लीनियर कॉम्बिनेशन इज द बेटर ओरिएंटेशन, या लीनियर ओरिएंटेशन इज द बेटर ओरिएंटेशन फॉर द क्या बोला आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन बेटा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। जैसे एक बात और थोड़ा समझते हैं बेटा एग्जाम्पल के लिए। मान लो बेटा मैंने आपको दिया मिथाइल ब्रोमाइड दिया, मिथाइल ब्रोमाइड दिया, इसकी रिएक्शन मैंने करवानी है बेटा OH माइनस से। आपको पता है बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.5 और इसकी कितनी है 2.8। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा ब्रोमीन की। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ब्रोमीन की है तो ब्रोमीन पे क्या आएगा बेटा माइनस का चार्ज, और इस पे क्या आएगा बेटा पार्शियल का डेल्टा। अब हम लोगों ने दो तरीके से इसमें प्रोडक्ट के लिए दोनों रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन करवाया। पहला हम बोल रहे हैं बेटा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन बेटा। इम्प्रॉपर वाले में क्या है बेटा कि हम लोगों ने इन दोनों को ऐसे ही पास ले आए बेटा, देखना बहुत ध्यान से। ये क्या है बेटा Br माइनस और इस पे प्लस, और इसके पास बिल्कुल इसी डायरेक्शन से हम इसके OH पास ले आए बेटा, बिल्कुल ऐसे ऐसे। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा नहीं बेटा। अब प्रोडक्ट नहीं बनेगा बेटा। प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा बेटा क्योंकि इस पे भी माइनस चार्ज, इस पे भी माइनस चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा रिपेल करेंगे और दूर दूर भागेंगे बेटा, रिपेल करेंगे और दोनों दूर दूर भागेंगे बेटा, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। वहीं अगर हम ऐसा काम करते बेटा, हम लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन करते, ओरिएंटेशन करते बेटा, उसमें हम क्या करते बेटा C लिखा H लिखा और ये H और ये H और ये कौन बेटा Br माइनस डेल्टा और यहाँ प्लस डेल्टा। अब अगर मान लो हम OH को इस डायरेक्शन से इसके साथ अप्रोच करवाते बेटा यहां से, तो क्या होता बेटा सही है प्लस के साथ माइनस का अटैच होता और वो क्या होता बेटा एक इंटरमीडिएट बनता बेटा CH और H Br और ये H। एक बॉन्ड हमने नया बनाया बेटा, जो हमने नया बॉन्ड बनाया बेटा वो कौन सा है ये वाला बॉन्ड हमारा नया है। तो ये आ गया हमारा कौन बेटा OH माइनस, सॉरी तो ये क्या हो गया बेटा हमारा थोड़ा और सही चेंज कर देते बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा ये आ गया आपका OH माइनस। अब क्या होगा कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये परेशानी में आ गया। तो अब ये क्या होगा बेटा यहां से Br जो फायर कर जाएगा, Br जो है यहां से फायर कर जाएगा और ये आपका जो ग्रुप है इसके साथ लगा रह जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या मिलेगा अपने को Br माइनस जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और प्लस क्या रह जाएगा बेटा कार्बन और H H H और OH बन जाए।
इस तरीके से ओरिएंटेशन काम करता है बेटा। समझ गए आप? ये प्रॉपर ओरिएंटेशन का केस है बेटा, है ना। इसको आप अपने तरीके से ऐसे समझ भी सकते हो, तो ये कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या काम करते हैं बेटा, अब हम लोग जो जो बातें हमने बोली बेटा, उसको एक तरीके से और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं बेटा। एक इंसान थे आर्यनियस, उनको हम लोग यहाँ से कुछ डेवलप करके, और अभी हमने जो बातें बोली उनमें क्या क्या मैथमेटिकल टर्म्स है, वो ये तो हमने थियोरेटिकल बोला, वो टर्म्स आई तो कहीं से होगी, तो वो तो एक्सपेरिमेंट जो आपने करके आए, या जो मैथमेटिकल टर्म्स जिनको आप सिंप्लीफाई करके लिख के आए हो, तो वो मैथमेटिकल टर्म्स क्या है वो हम लोग अब देखना चाहते हैं बेटा। तो बेटा क्या है, एक इक्वेशन है, वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन है बेटा कोई, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें इक्विलिब्रियम का रिलेशन हमने टेम्परेचर के साथ दिखा रखा है बेटा। तो हम लोगों ने लिखा है बेटा डी एल एन के इक्विलिब्रियम बाय डी टी, टी मतलब टेम्परेचर के साथ है बेटा ये, और डेल्टा एच अपॉन आर टी का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इसी को वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं बेटा। हम लोग एक काम करते हैं बेटा, मान लो एक रिएक्शन रिवर्सिबल है बेटा, मान लो एक रिएक्शन कैसी है बेटा, रिवर्सिबल है। तो मान लो हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ए से मान लो कोई बी बन रहा है, तो इधर से इधर जाने का जो रेट कांस्टेंट है वो है के एफ, और इधर से इधर क्या है बेटा, के बी। और ग्राफ में अभी अभी हमने देखा था बेटा कि ये क्या है बेटा, एनर्जी, और ये क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को। तो शुरू में क्या था, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी, हमने कुछ दी और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये जो एनर्जी है बेटा जो आपने शुरू में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दी, उसको तो हमने बोला बेटा ई ए फॉरवर्ड। और ये जो एनर्जी बेटा जो आपने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को दी बेटा, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को दी, इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, ई ए बैकवर्ड बोल दिया बेटा। तो क्या बोल दिया बेटा, इसको हमने ई ए बैकवर्ड बोल दिया बेटा, सही है। तो अगर हम यहां से देखें बेटा, तो एक कांस्टेंट होता है बेटा के इक्विलिब्रियम, वो किसके बराबर होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। और अगर हम डेल्टा एच की बात करें तो वो किसके बराबर है बेटा, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड के बराबर। बेटा बहुत ध्यान देना बेटा ना, न्यूमेरिकल एक डेरिवेशन हम लोग बनाने की कोशिश करें, तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में भर दूं बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, डी एल एन के एफ अपॉन के बी, क्या आ जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, डी एल एन के एफ अपॉन के बी इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। ये काम करते हैं बेटा, इस ई ए फॉरवर्ड बैकवर्ड को हटा के हम लोग 1 2 लिखते हैं बेटा इसको ना। ई ए फॉरवर्ड को तो मैंने लिख दिया बेटा 1, और इसको लिख दिया बेटा ई ए बैकवर्ड को लिख दिया 2, क्योंकि यहाँ पे भी फिर क्या बेटा ये बार बार एफ उफ आएगा, नहीं तो ये आपको ताने में उठोने में इसको क्या बेटा दिक्कत ही आएगी।
तो ये कर दिया बेटा मैंने EA1 और ये कर दिया बेटा EA2 अपॉन RT का स्क्वायर। सही है बेटा। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बेटा, डी ln KF अपॉन dt, बेटा यहाँ पे टी भी है ना, dt माइनस डी ln KB अपॉन dt बराबर में कौन बेटा, EA1 माइनस EA2 अपॉन RT का स्क्वायर। मैं आगे वाले पेज पे चलता हूँ बेटा, ताकि हमें कैलकुलेशन डेरिवेशन करने में दिक्कत नहीं आए। तो ये आ गया बेटा आपका, हमने लिखा है इसको डी ln KF अपॉन dt माइनस डी ln KB अपॉन dt बराबर बराबर EA1 अपॉन RT स्क्वायर माइनस EA2 अपॉन RT स्क्वायर। लिख सकते बेटा ऐसा हम इसको, अगर मान लो हम ऐसा इस वाले टर्म को उधर ले जाके हम लोग एक काम कर देते हैं बेटा, डी ln K फॉरवर्ड अपॉन dt बराबर EA1 लिख लो या फॉरवर्ड लिख लो बेटा, आपको जो भी सही लगता है, 1 या EA फॉरवर्ड। अब थोड़ा लिख रहे बेटा हम EA फॉरवर्ड, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो बेटा, EA फॉरवर्ड अपॉन RT स्क्वायर, और प्लस में मैंने क्या कर दिया बेटा, इस वाली टर्म को I नॉट से इंडिकेट कर दिया, प्लस I नॉट से इंडिकेट कर दिया बेटा, ठीक है। इस वाली टर्म को I नॉट से इंडिकेट कर दिया, सही है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अब हमने क्या काम कर दिया, सिमिलरली हमने ऐसा भी काम कर दिया बेटा, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, डी ln KB अपॉन dt बराबर EA2 लिख दो ये बेटा, या फिर EA बैकवर्ड लिख दो बेटा ना, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, RT स्क्वायर प्लस I, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर अपने एक काम करें बेटा, कि अगर ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया, इस एक्सप्रेशन से अगर मान लो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखे बेटा, इसको 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले बेटा, तो 1 माइनस 2 में लिखेंगे तो वापस वही बन जाएगी बेटा। अगर इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे बेटा तो वही इक्वेशन वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाया बेटा, ये सही है सब कुछ, ln KF अपॉन dt माइनस डी ln KB अपॉन dt, और बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, EA1 अपॉन RT का स्क्वायर माइनस EA2 अपॉन RT का स्क्वायर। सही है बेटा, ये हमारी इक्वेशन है। ये इससे इसका मतलब हमने ये जो एक्सप्रेशन बनाया ये सही है। अगर अब हम आगे चलें बेटा, अब है ध्यान से बात देखने वाली बात बेटा। तो एक बंदा था, कौन, आर्हीनियस। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस I इक्वल टू कितना कर दें बेटा, 0 कर दें। I नॉट जिसको हमने लिखा बेटा, अगर उसको 0 कर दें तो क्या एक्सप्रेशन बचेगा बेटा हमारे पास, डी ln बचेगा बेटा और K बचेगा बस, क्योंकि अब ना वो फॉरवर्ड है ना वो बैकवर्ड है, क्योंकि आपने वैल्यू को 0 कर दिया बेटा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर वो 0 है तो या तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, या फिर क्या है, मतलब रिएक्शन को आप इस डायरेक्शन में रीड कर रहे हो या फिर इस डायरेक्शन में रीड कर रहे हो। तो अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, dt बराबर में क्या आ जाएगा, EA आ जाएगा बेटा, ना 1 ना 2, EA क्या आ जाएगा बेटा, EA अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, RT का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये RT का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर अपने एक काम करें बेटा, ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई बेटा।
वो ध्यान देना बेटा अब इधर। तो अगर हम एक काम करें बेटा अब कि इसको इंटीग्रेट कर दें बेटा, तो डी एल एन के बराबर ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी, सही है। इंटीग्रेशन भी कर देते हैं बेटा, लेकिन अब हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना बेटा, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर। तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका एल एन के बराबर माइनस ई ए बाय आर टी, और प्लस आ जाएगा बेटा सी। ये कोई कांस्टेंट है बेटा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आया है ना, ये हमारा कोई कांस्टेंट ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी को ही हम क्या लिख दें बेटा, log बेस 10 में लिखेंगे, तो log बेस 10 में क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा आपका log बेस 10 के बराबर ई ए अपॉन माइनस है बेटा ये 2.303 आर इंटू टी, और प्लस सी, प्लस क्या बेटा सी। तो अगर हम एक काम करें बेटा, दो ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहला ग्राफ बना रहे बेटा एल एन के और 1/t में, के और 1/t में, मतलब इस वाली वैल्यू में ग्राफ बना रहे, इसमें और इस वाली वैल्यू में। तो ये क्या हो गया बेटा y, ये हो गया m, ये हो गया x, और ये हो गया c। तो ग्राफ ऑब्वियस है कि हमारा ग्राफ जो वो क्या होगा बेटा, कुछ किसी कांस्टेंट वैल्यू को रखता होगा पहले। c क्या है हमारा, एक यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, c क्या है, कांस्टेंट है। और अब अगर मान लो एक काम करें बेटा, इसके लिए स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव, स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव। और ये स्लोप जो है वो किसके बराबर है, ये स्लोप जो है वो है हमारा बेटा माइनस ई ए बाय आर के बराबर। और ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये वैल्यू है सी के बराबर। किसके बराबर बेटा, सी के बराबर। अगर हम एक काम और कर दें, अब log बेस 10 के की करनी है 1/t के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा, अब ये स्लोप कैसा आ जाएगा, ये फिर से सी, और अब जो स्लोप है वो कैसा आ जाएगा, अब जो स्लोप है वो आएगा, स्लोप आ जाएगा बेटा आपका कौन, ई ए बाय माइनस ई ए बाय 2.303 आर, ई ए बाय 3.30 आर, ई ए बाय 2.303 आर, सही है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। अच्छा एक बात और है बेटा, कि अगर हम इसको और सॉल्व करें बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन करें इसका, इफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दें बेटा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इक्वेशन क्या थी हमारी, डी एल एन के बाय डी टी बराबर ई ए अपॉन आर टी का स्क्वायर। डेफिनेट कर देते हैं बेटा, डी एल एन के बराबर ई ए बाय आर टी का स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेशन टी वन पे इसका रेट कांस्टेंट k1 माना हमने, t2 इसका रेट कांस्टेंट k2, इसका कितना मान लिया बेटा, k2। तो सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा बेटा, ln के ही आ जाएगा, और वैल्यू भरेंगे तो कितनी आ जाएगी, ln k2 अपॉन k1। इसमें क्या है बेटा, ई ए और आर ये तो कांस्टेंट ही है, ई ए और आर तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है।
तो ये आ जाएगा बेटा आपका कौन, ये अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट आ गया बेटा, और अंदर आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, T1/T2 बेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। और आप इस बात को भूले नहीं बेटा, ये क्या चीज है, ये वही एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा जो हमने डेल्टा, जिससे हमने डेल्टा एच भी निकाला था बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो बाकी का जो आगे का जो पार्ट है बेटा, वो हम लोग कल की क्लास में इसको पूरा करेंगे। और कल हमारा जो चैप्टर है काइनेटिक्स वो पूरा हो जाएगा बेटा। तो एक क्लास हम लोग इसमें न्यूमेरिकल डिस्कशन के लिए ले लेंगे, जो जो जरूरी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, गुड डे बेटा।